अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप ठीक होंगे स्टूडेंट। आज हम अपना चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको ये जो फिर लेक्चर है ये क्लियरली समझ आ सके। अब अगर हम देखें, हमने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टू वर्ड्स का कम्बिनेशन होता है। एक हमारे पास वर्ड होता है इलेक्ट्रो और दूसरा होता है केमिस्ट्री। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रो का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का मतलब यानी कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस और जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है, जो ताल्लुक होता है, उसको स्टडी करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है ना। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि सच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। उसके भी अलावा फिर हमने देखा था कि टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं हमारे पास, एक ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन। ठीक है ना। फिर हम इनको रिडॉक्स रिएक्शन का भी हमने नाम दिया था। रिडॉक्स रिएक्शन को फिर हमने उसको देखने के बाद हमने देखा था कि हमारे पास एक और दो तरह के रिएक्शन होते हैं कि हमारे पास होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक होते रहते हैं। ठीक है। दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे रिएक्शंस होंगे जो खुद वाकई नहीं होते बल्कि उनको स्टार्ट करवाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस थे वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सेल के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। लाइक हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, गैल्वानिक सेल है, उनके अंदर हम इन रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। ठीक है। और रिडक्शन क्या, ऑक्सीडेशन है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास रिडक्शन। ठीक है ना। हमने किसको देखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम स्टडी करते हैं ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। इसको देखते हैं कि बेसिकली ऑक्सीडेशन है क्या चीज़, रिडक्शन है क्या चीज़, ये हमने देखना है। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन को अगर हम, रिडक्शन को हम इसको मुख्तलिफ हवालों से स्टडी करेंगे, इसकी डेफिनेशन करेंगे। एक तो हम इसको जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बेस पे करेंगे, दूसरा हाइड्रोजन की बेस पे। ठीक है। तीसरा हम उसको इलेक्ट्रॉन की बेस पे डिफाइन करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या है, होती क्या है ऑक्सीडेशन बेसिकली। ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके नेम से ही आपको शो हो रहा है। ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जब एडिशन होगी किसी भी एटम के अंदर, एलिमेंट के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है। जब यानी कि वो ऑक्सीजन को गेन करेगा तब क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो हमारे पास रिडक्शन क्या है, रिडक्शन। ठीक है ना। अब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या है, रिड्यूस होना। ठीक है। रिड्यूस यानी कि कम होना। तो इसका मतलब क्या होगा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। यानी कि ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, निकल जाना। ठीक है। तो क्या होगा, ये रिडक्शन होगा। अब अगर हमने बात की है कि हम इसको हाइड्रोजन के हवाले से देखेंगे। अब ऑक्सीडेशन की हम दूसरे लफ्ज़ों में अगर हाइड्रोजन की बेस पे देखें, ठीक है, उसके हवाले से, उसके रेफरेंस से इसको डिफ़ाइन करें तो ऑक्सीडेशन क्या होगी कि हाइड्रोजन, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज़ होगा। ठीक है। रिलीज़ ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। दूसरे लफ्ज़ में अगर हम देखें, रिलीज़ ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर रिलीज़ हो रहा है, खारिज हो रहा है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन अगर क्या होता है कि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का इजाफा हो रहा है और फिर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर ऐड हो रहे हैं, तब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा है कि इन दोनों रिएक्शंस को मिला के हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। हम इन्हें क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन देखें, रिडॉक्स, रिडक्शन के पहले हमने रेड लिया और ऑक्स क्या है, ऑक्सीडेशन का हमने पहला ऑक्स लिया, तो ये क्या बन गया, रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन ने हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली ये रिएक्शंस होते हैं बोथ, यानी कि एक ही वक्त में ये होते हैं, दोनों होते हैं, रिडक्शन भी होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है। इसी वजह से हम इनको के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम एग्जांपल की बेस पे इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, और ये साइमल्टेनियसली कैसे होते हैं, हम इन्हें रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कह रहे हैं। ठीक है। या आपकी कन्फ्यूजन अभी दूर हो जाती है, हम इनको एग्जाम्पल की मदद से डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक एग्जांपल है, अगर हम देखें हमारे पास है।
अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना। जिंक ऑक्साइड है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ। फिर नेक्स्ट हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है वो है कुछ ऐसे, जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या कहाँ हुई है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, रिडक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम देखें इधर जिंक ऑक्साइड को, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड के अंदर अगर हम देखें कि यहाँ से क्या हुआ कि ऑक्सीजन क्या हुई, रिलीज हुई, ठीक है ना, खारिज हुई, यहाँ से निकली, रिमूव हुई, ठीक है। हम दूसरे लफ्ज़ में से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन रिमूव हुई, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुई, ठीक है, यहाँ से रिमूव होके, ठीक है, रिमूव होके फिर क्या हुआ कि यहाँ पे चली गई, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीजन रिमूव हुई, इसकी क्या हुई, रिमूव हुई, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, यानी कि जिंक की क्या हुई, रिडक्शन, जिंक रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसकी एक ऑक्सीजन रिमूव हो गई, ठीक है, खारिज हो गई, चली गई, यहाँ से रिलीज हो गई। अब अगर हम देखें कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे कार्बन था, अब यहाँ पे ये क्या था, कार्बन, अकेला कार्बन, लेकिन आगे जाके जो प्रोडक्ट में बना ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो ऑक्सीजन जिंक से रिमूव हुई थी, ठीक है, जिंक की रिडक्शन है, उसके नतीजे में आगे हमारे यहाँ हासिल हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अब ये कार्बन था, ठीक है, कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन कैसी हुई, इसने क्या किया, ये जो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुई ये इसके पास चली गई, तो इस तरीके से कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है ना, और जिंक की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, ठीक है ना। रिडक्शन कैसी हुई, क्यों, क्योंकि इसके पास एक साथ इसके साथ एक ऑक्सीजन था, ठीक है, इसका एक बांड टूट के ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है, और ये चला गया किसके पास, इस कार्बन के पास, ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब अगर हम देखें एक और एग्जांपल, हम हाइड्रोजन के हवाले से, ठीक है, हमने जैसे उसकी इसको डिफाइन किया है, तो हमारे पास है, लेट्स सपोज H2S Cl2, ठीक है, आगे हमें ऑब्टेन हो रहा है सल्फर और HCl। अब अगर यहाँ पे हम देखें, ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, H2S प्लस Cl2, ठीक है, 2HCl। अब इधर से क्या हुआ कि हाइड्रोजन रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। अब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है, हट रहा है, आगे जो चीज़ बन रही है वो हमारे पास है सल्फर, ठीक है ना, सल्फर। हमने पढ़ा था कि जब हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, हाइड्रोजन के रिमूव होने से क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है ना, क्या होती है, ऑक्सीडेशन। जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो अब ऑक्सीडेशन होती है। अब यहाँ अगर हम देखें, ये था हमारे पास Cl2, ठीक है, Cl2 ने क्या किया कि ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुए थे उनको हासिल किया, ठीक है, गेन किया, तो हम क्या कहेंगे कि ये इसकी क्या हुई, रिडक्शन हुई, इसकी क्या हुई, रिडक्शन हुई, ठीक है ना, किसकी फॉर्म में, HCl फॉर्म की, ठीक है ना। तो आपको ये समझ आ गई है ना, आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। अब ऐसे केमिकल रिएक्शन, सच केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली, दीज आर रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। हम इनको रिडॉक्स रिएक्शन किस लिए कहते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस साइमल्टेनियसली एट अ टाइम वो अकर्ड हो रहे हो, ठीक है, हो रहे हो रिएक्शन, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, या मुझसे कोई मिस्टेक होगी, गलती होगी, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे वो मिस्टेक मेरी बता सकते हैं।